हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना के लिए इच्छुक हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट बताती हूँ जहाँ पे आप जाकर हमेशा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंट सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहाँ पे 3 तरह का वैकेंसी आती है, एक प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आप पीएचडी और नेट क्वालिफाई हो, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होती है कि आप पीएचडी क्वालिफाई हो, नेट क्वालिफाई हो, और उसके साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे 4 साल 5 साल। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत बार बहुत से यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि ज़ीरो एक्सपीरियंस वो मांगते हैं। क्या वो जानते हैं कि आप फ्रेशर हो, आपको चांस मिलना चाहिए, तो उस स्थिति में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर में क्योंकि उसका सैलरी भी इंक्रीज होता है, तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि 4-5 साल आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप कहीं भी अपॉइंट हुए होंगे, और आप क्योंकि वो एक आप स्केल है असिस्टेंट प्रोफेसर से, वो अपग्रेडेड वर्जन है, तो आपसे 4-5 साल के एक्सपीरियंस भी मांगते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में, पीएचडी और नेट के अलावा। फिर प्रोफेसर जो होते हैं उसमें आप एक्सपीरियंस तो होंगे, उसके बाद जाके आप स्कॉलर को भी गाइड कर चुके होंगे, ऐसा वो अपने उसमें डिमांड करते हैं। यदि आप स्कॉलर को गाइड कर चुके हैं, आपका रिसर्च में बहुत ज़्यादा वो है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस भी बहुत सालों का है, 10-20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपके नेट और पीएचडी भी क्वालिफाइड हैं, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। सीनियर मोस्ट हो उसको बोला जाता है उस डिपार्टमेंट का, तो आप प्रोफेसर बनेंगे। ये 3 क्राइटेरिया होती है जिसके तहत आप यूजीसी नेट जो एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का आप सीट देख सकते हो, कहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी में कितनी सीट खाली है, आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है, कितनी सीट वैकेंसी खाली है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना होगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट आपको क्या करना है। जैसे आप सीयू चयन लिखोगे तो आपको फर्स्ट में आ जाएगा यूजीसी रिक्रूटमेंट पोर्टल करके, उस पर आप जाके क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे और अपना एक प्रोफाइल बनाओगे। प्रोफाइल में आपको एकेडमिक प्रोफाइल सारा कुछ आपका डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और सारा कुछ, एड्रेस और आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कहीं वर्किंग हो, मतलब टोटल डिटेल आपको एक फॉर्म रहेगा, उसको फिलअप कर देना है। आपका प्रोफाइल तैयार हो गया। उसके बाद आपको हमेशा उस पर विजिट करना है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का यदि आता है वैकेंट सीट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपके एलिजिबिलिटी से मैच कर रहा है, तो आप अपने प्रोफाइल को उसमें अपलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो उसके लिए जाके। तो बस आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद इंटरव्यू का कॉल के लिए आपको आएगा मैसेज ईमेल पे, तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद सेलेक्ट फिर वो लोग सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे और या फिर ईमेल करेंगे कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आप घर बैठे आप इस पोर्टल के थ्रू जो यूजीसी ने लॉन्च किया है, और आप जान सकते हो कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में वैकेंट सीट है। पहले ऐसा नहीं था, आपको हर डिपार्टमेंट जाके, कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी में जाके विजिट करना पड़ता था, और आप अपना समय देकर रोज़ आप जाओ, वहाँ से पता करो कहाँ क्या है नहीं है। बहुत बार छूट जाता था, कोई आइडिया नहीं रहता था। इसी चीज़ को इस ये जो ड्रॉबैक है, इसको हटाया गया और एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसके तहत सारे स्टूडेंट घर बैठे ही देख सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट खाली है, उसके हिसाब से वो बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के इंफॉर्मेटिव बात को लेकर अपना वीडियो बनाऊंगे।